हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग सही होंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं केमिस्ट्री के कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो नॉर्मल मेथड होता है उसके तहत हमने पढ़ लिया था और हमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। किस तरह से उसमें शेल थे, किस तरह से उसमें सब शेल थे जो कि एसपीडीएफ के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब मैं आपको यहाँ पर जो आज की जो वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ उस किसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑफ बाउ के नियम के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ बाउ। ऑफ बाउ ने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमें अपना मॉडल दिया था, उसके तहत हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है ऑफ बाउ? ऑफ बाउ एक जर्मन वैज्ञानिक थी, उन्होंने एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। मतलब जैसे जैसे कक्षकों का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। जैसे जैसे कक्षकों की एनर्जी बढ़ती जाएगी, हम सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम कैसा कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी हम वैसा बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे कैसे? कम ऊर्जा वाले, हेडिंग देखिए, कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भराता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भराता है। इंग्लिश में लिखेंगे ग्राउंड लेवल ऑर्बिटल्स आर filled in order of increasing एनर्जी। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल ऑर्बिटल्स जो कक्षक होंगे आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे भरेंगे? जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हम क्या उसमें इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। ठीक है ना, ये थी ऑफ बाउ नियम का डेफिनेशन। ठीक है ना, ये एक डेफिनेशन था। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एक मेथड के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से जो है ऑफ बाउ ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था। ठीक है ना, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करने की जरूरत है, अपने कॉपी में एक लाइन छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे गिनती लिख लेना। ठीक है ना, ये क्या है? ये एनर्जी है। ये क्या शो कर रहा है? ये एनर्जी शो कर रहा है। ये क्या है? ये 1 से लेकर 7 तक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। यहाँ पर एस पी, यहाँ पर एस पी डी, यहाँ पर एस पी डी एफ, ये भी एस पी डी एफ, ये भी एस पी डी एफ। ये सब सबसे आपको मैं बता चुका हूं, एस पी डी एफ। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर 1 था तो 1s, यहाँ पर 2 था तो
2 सबसेल, यहाँ पर 3 था तो 3 सबसेल, यहाँ पर 4 था तो 4 सबसेल, ऐसे हमने इसको जमा लिया। अब हमें क्या करना है, जो गिनती लिखी हुई है, जो लाइन, जो नंबर लिखे हुए हैं वही लिख देना है। एक ऐसे तो 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6, ये 7 7 7 7, इस पे काम करना है। अब इसको अपन को गोला लगा लेना है, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन लगा भी सकते हो, कुछ भी उसमें वो नहीं है, लगा लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये गोला लगा दिया हमने। इसके थ्रू हमें आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये इतना करने के बाद हमें बहुत आसानी से ये बात समझनी होगी कि कुछ नहीं करना अब इसमें, बस इसको ऐसे क्रॉस में करना है। ऐसे क्रॉस में कर दिया, इसके क्रॉस में देखो जो जो गोले आएंगे वो करते जाना है हमें। 4s के साथ 3p, 5s के साथ 4p 3d, 6s के साथ 5p और 4d, ये 7s के साथ 6p 5d और 4f, ठीक है ना। अब इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये, बस हो गया। ये ऐसे करना है, बस इसको हमने क्रॉस में इसको कट कर देना है। जिस गोले के साथ जो गोला आ रहा है उसको हमने कट कर देना है और हमें ऐसा एरो का निशान बना देना है, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी चीज में हमें इलेक्ट्रॉन भरना होगा ना तो इस ऑर्डर में भरेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर आ जाएगा 2p पे, फिर 3s के बाद कहां पर जाएगा 3p के बाद 4s, फिर 4s कहां चला जाएगा 3d के बाद फिर 4p के बाद फिर 5s कहां चला जाएगा 4d के बाद फिर 5p के बाद फिर 6d। यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या 1s फिर 2s, फिर यहां से गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया 2p के बाद देखो 3s के बाद देखो क्या आएगा 3p के बाद देखो क्या आएगा 4s के बाद देखो ये यहां गया तो क्या आ जाएगा 3d के बाद फिर 4p के बाद फिर क्या 5s के बाद देखो यहां से ये गया एरो ऐसे कहां जाएगा 4d के बाद फिर 5p, ठीक है ना। 5p के बाद फिर 6s के बाद देखो ये यहां गया, यहां पर आ गया 4s के बाद फिर 5d के बाद फिर 6p के बाद फिर 7s के बाद देखो ये गया यहां पर क्या आ जाएगा 5f और 5f के बाद क्या आ जाएगा 6d के बाद 7p के बाद फिर 6s और 6s के बाद 7d के बाद फिर 7f। ये है समझने का तरीका। इस ऑर्डर में आपको जो मैंने देखो ये एरो लगाया है ना, एरो यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये लाइन यहाँ पर जाएगी। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बट ये जैसे जैसे लाइन जहां जहां जाएगी ना उस ऑर्डर में हमें समझना है। ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ से ऐसे आके फिर इसको ऐसे गया, फिर इस लाइन में टच हुआ, फिर ये यहाँ आया, फिर ये वाली इस लाइन में गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर फाइनली ऐसे। और भी बहुत सारे बन सकते हैं बट हमने 7 तक बनाया है, ठीक है ना। ये मैंने आपको देख दिया, बिल्कुल आसान है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s के बाद 3d, ठीक है ना।
तो इस तरह से आपका बहुत आसानी से समझ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय। ठीक है ना। अब आपको कोई सा भी नंबर ले लेना है, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर ले लोगे आप उसमें आसानी से भर सकते हो। ठीक है ना। चलो ये समझ में आ गया तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता देता हूँ। देखो इस वे में अपन को चलना है ना, हमने कोई सा भी ले लिया, कोई सा भी एटम ले लेंगे। जैसे कि पोटेशियम ले लिया हमने 19, पोटेशियम हमने 19 ले लिया, भरो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10 हो गए। फिर उसके बाद 3s 2 फिर क्या लिखा है 3p6 10 2 12 6 18। ठीक है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p। अब क्या आ रहा है 4s आ रहा है ना। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 19 है। तो 2 2 4 10 2 12 6 18 हो चुके हैं 19 है। तो 4s1 में हम कितना भरेंगे ओनली 1। वैसे s में हम कितना भरते हैं 2 भरते हैं, p में कितना भरते हैं 6 भरते हैं, d में कितना 10 और f में कितना भरते हैं 14। बट यहाँ पर s वाले में क्या करना है हमें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम एक कम भरेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते। ठीक है ना। तो ये है पोटेशियम का। आपको और भी बना सकते हो आप लोग, किसी का भी ले लो, पोटेशियम हो गया, और भी चीजें हो जाती है। जैसे एल्युमिनियम का ले लो, एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो गया 10 2 12 और 1 13। तो इससे इस तरह बहुत सारी चीजों को लेकर आप बना सकते हो। और भी बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एलिमेंट्स है, उनको लेकर आप लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में कितना होता है हाँ, ऑक्सीजन हो गया, चाहे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का देखो 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर 3s1। ऑक्सीजन का होता है 6 होता है ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p कितना 2 2 4, ये हो गया ऑक्सीजन का। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करके जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हो। उसमें समझने की कोई वो जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा विशेष चीज नहीं है। अगर एक बार में जो वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा उस वीडियो को देखना, और दोबारा जब देखोगे तो कॉपी और पेन लेकर उसमें क्या करना, अच्छे से बनाकर देख लेना। और बहुत सारे एलिमेंट्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में है उसको एक बार ट्राई करते जाना, प्रैक्टिकली करते जाना, प्रैक्टिकली करते 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 फाइनली आपको आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए जब तक के लिए जो है मैं अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, संकरण के बारे में बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन संकरण किस तरह से होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।